हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउंड का सेकेंड पार्ट है। और इसके पहले हमने साउंड का एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है और उसमें हमने आपको ये बताया था कि साउंड क्या होता है, साथ में ये बताया था कि साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। यानी कि ध्वनि क्या है, ध्वनि के स्रोत क्या हैं, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, साथ में तरंग क्या है, तरंग कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से जो साउंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने आपको समझाया हुआ है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं वेव से रिलेटेड कुछ टर्म है, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा है पॉइंट वो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, दूसरा पॉइंट है आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, तीसरा पॉइंट है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, चौथा पॉइंट है तरंग दैर्ध्य यानी कि क्या वेवलेंथ, और पांचवा पॉइंट है साम्य स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, और छठा पॉइंट है स्पीड यानी कि चाल, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। साथ में ये कहाँ आते हैं, तो ये चैप्टर से स्पेशली 9th में दिया गया है, 9th फिजिक्स में, लेकिन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और अदर क्लासेस में जहाँ भी ये साउंड चैप्टर है वहाँ ये टर्म्स पूछे जाते हैं और साथ में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट होता है आवृत्ति। पहला पॉइंट हमारा क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वर्ड से ही ये जो है क्लियर हो रहा है, आवृत्ति का मतलब कोई चीज़ बार बार होने वाली, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, क्या है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यानी कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या, क्या है? एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? कंपन क्या होता है? तो कंपन मतलब होता है वाइब्रेशन, यानी कि इस तरह से जहाँ से ये स्टार्ट हुई है वहीं तक ये वापस आ गई, तो इसका मतलब ये है कि एक कंपन पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक सेकेंड में जितने कंपन पार्टिकल्स करता है उनकी जो संख्या होती है उसी को कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है ना, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, यानी कि उसको HZ से डिनोट करते हैं। क्या होती है? हर्ट्ज जो होती है, क्या होती है? हर्ट्ज जो होती है इसको HZ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी की एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगला जो हमारा है वो है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। तो आयाम क्या होता है? तो देखो ये है वेव, ठीक है, ये वेव के चलने की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स है ये इसका क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेसमेंट, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका इधर उधर हो जाता है उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से, या हम कहें कि अपने माध्य स्थिति से यानी कि मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट कर लेती है, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये देखो यहाँ है, जैसे यहाँ ऐसे चल रहा है
तो ये जो डिस्टेंस है ना बीच का, यहाँ पार्टिकल थी इतना वो डिस्प्लेस हुई है, यानी इतना उसका विस्थापन है, इतना विस्थापन हुआ है। तो यही जो विस्थापन है ना पार्टिकल का, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium from their original mean position and passing a क्या wave through the medium is called amplitude of the wave। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं? तो कोई भी पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन से, यानी कि क्या अपनी जो साम्य स्थिति है उससे जितनी अधिकतम दूरी तय करती है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम कहते हैं। और आयाम का जो मात्रक होता है ना, आयाम को पहली बार डिनोट करते हैं ए से, एम्पलीट्यूड तो आयाम भी हो गया ए, ठीक है, यानी कि ए हो गया। और इसका जो मात्रक होता है, अब ये क्या है? ये दूरी ही है ना, ये दूरी ही है ना, तो दूरी को ही तो आयाम हम कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। तो जब दूरी का मात्रक मीटर होता है तो आयाम का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेव लेंथ की। किसकी बात करते हैं? वेव लेंथ की, यानी कि तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड द वेव लेंथ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो संपीड़नों या किन्हीं दो विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उसे वेव लेंथ कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब ये क्या है? संपीड़न क्या है, विरलन क्या है? तो संपीड़न को इंग्लिश में कहते हैं, पहले ये जान लीजिए, कंप्रेशन कहते हैं। और विरलन को इंग्लिश में कहते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। अब ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया था ना ट्रांसवर्स वेव, और क्या बताया था? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताया था ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमने कहा था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है? वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब इस तरह की गति, जैसे स्प्रिंग की गति होती है ना, ये स्प्रिंग है, जब इसको क्या किया जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें जो गति होती है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके पैरेलल ही गति करते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो ध्यान से देखना, जब पार्टिकल्स पास होते हैं ना, बहुत पास होते हैं, जैसे ऐसे 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 बना तो ये पास हो गया, और जब ऐसे ऐसे दूर बना ना तो ये दूर हो गया। तो जब पास होते हैं पार्टिकल तो उनको कहते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। वो स्थिति जो होती है वो संपीड़न कहलाती है, यानी कि कंप्रेशन कहलाती है। ठीक है, और जब दूर होते हैं पार्टिकल, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या? रेयरफैक्शन, यानी कि वो होता है विरलन। क्या होता है? विरलन। ऐसे ही हम अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वाले में, अनुप्रस्थ वाले में क्या था कि उसके जो पार्टिकल्स होते थे वो क्या करते थे? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते थे, यानी इस तरह से कंपन करते थे ना। तो देखो, ये तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो ऊपर बनता है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग, यानी कि क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ध्यान से समझना, ये उसमें नहीं बताया गया था, यहाँ हम बता रहे हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में कहते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। हम लिख के बता दे रहे हैं श्रृंग कैसे। ठीक है, तो देखो श्रृंग क्या होता है? ऐसे जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं श्रृंग, यानी कि क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, और जो नीचे जाता है ना उसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त, यानी कि ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, तो नीचे वाला होता है ट्रफ और ऊपर वाला क्या होता है? क्रस्ट।
ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो जो दो संपीडन हैं या दो विरलन हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऐसे जो दो क्रस्ट हैं या दो ट्रफ है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य। यानी कि देखो ध्यान से देखना, ये है दो क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, तो इनके बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। बात समझ में आई? ऐसे ही दो गर्त ले लें नीचे नीचे का, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तरंगदैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। ठीक, ऐसे ही दो जो कंप्रेशन होता है उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? यानी दो संपीडनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। या हम दो रेयरफैक्शन की बात करें तो उसके बीच का भी डिस्टेंस क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। यानी कि अगर हम बात करें किसकी? संपीडन की, तो देखो यहाँ ऐसे से पास पास है कण, फिर ऐसे दूर दूर है, फिर यहाँ पास पास है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को हम बोल देंगे तरंगदैर्घ्य। क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। यानी कि किन्हीं दो संपीडनों, किन्हीं दो क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। और इसका भी मात्रक क्या होता है? दूरी की बात कर रहे हैं ना, दूरी को ही तरंगदैर्घ्य, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तरंगदैर्घ्य का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। बार बार हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है ये जान लो। तो दोलन करने वाली वस्तु, ठीक है, क्या है? जो वाइब्रेट कर रही है, जो गति कर रही है, वो जो वस्तु है वो जिस पॉइंट के इधर उधर गति करती है। बात को समझना, जैसे कि कोई पॉइंट है, अब ये क्या करने वाली है? कंपन करने वाली है। ठीक है, या हम कहें दोलन करने वाली है। ठीक, तो जब ये कंपन करने वाली है तो जिस बिंदु के इधर और उधर गति करती है, क्या करती है? इधर और उधर गति करती है। तो जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है इसी बिंदु को ही कहते हैं क्या? साम्य स्थिति कहते हैं, या इसी को माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो एक बार हम और समझा रहे हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के इधर उधर गति करती है या दोलन करती है तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं? मीन पोजीशन बोल देते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ठीक, एक बार और बोल दे रहा है कि दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को वस्तु की क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति अथवा साम्य स्थिति कहते हैं। ठीक, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्पीड क्या है? यहाँ जो स्पीड की बात हो रही है वह हो रही है तरंग की, कि तरंग की स्पीड क्या है। आखिर तरंग की स्पीड किसे कहते हैं? तो जो तरंग की स्पीड होती है ना वो होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव। यानी कि 1 सेकेंड में तरंग क्या है? 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई जो दूरी होती है ना, यानी 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को तरंग की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक, तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग की चाल कहते हैं।
अब यहाँ चाल की बात हो रही है, तो चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहा है? 1 सेकंड में, तो सेकंड नीचे कि कहाँ चली गई दूरी, तो दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा चाल का? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? तो अब हम बात करते हैं रिलेशन की। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी स्पीड मतलब क्या है? v, फ्रीक्वेंसी मतलब n, ठीक है, और n से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। एक बार हम और बोल दे रहे हैं, चाल को v से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह जो इसका संबंध होता है वह होता है v = n लैम्डा। क्या होता है? v = n लैम्डा। ठीक है, अब एक चीज़ छूट गया है, वो है क्या? वो है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो द टाइम टेकन बाय 2 consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called, क्या कहलाता है? is called the time period। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है? किसी माध्यम में, क्या है? किसी माध्यम में तरंग क्या संचरित होने पर, यानी तरंग के चलने पर माध्यम का कोई भी कण क्या करता है? माध्यम, उस मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, ठीक है, यानी एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। अब एक कंपन हमने कहा था ना कि देखो, अगर 2 हम क्या ले लें, ऐसे ले लें, 2 अगर हम क्या लेते हैं? क्रस्ट ले लें, तो एक कंपन पूरा हो जाएगा ना, आधा इधर आधा इधर। ऐसे ही 2 अगर हम क्या ले लें? 2 अगर हम क्या ले लें? ट्रफ ले लें, यानी नीचे वाला गर्त ले लें, तो क्या होगा? इनको कंप्लीट करने में जो समय लगेगा ना, यानी एक कंपन पूरा करने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बस याद रखिए कि क्या है कि एक कंपन पूरा करने में लगा समय किसी भी कण द्वारा, किसी भी माध्यम के कण द्वारा, माध्यम में ये ना, माध्यम में किसी भी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं। और सिंपल सी बात है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेकेंड होगा। क्या होगा? सेकेंड। समय ले रहा है ना, तो इसका जो मात्रक है वो सेकेंड होगा और इसको टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से, कैपिटल टी से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार हम और समराइज कर दे रहे हैं। पहला हमने क्या कहा? पहला हमने कहा क्या कि फ्रीक्वेंसी। हमने पहले क्या कहा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 1 सेकेंड में क्या है? 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब हम टाइम पीरियड की बात करें तो एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और तीसरा जो है आयाम, यानी कि कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, यानी कि अपने साम्य स्थिति से जितना अधिक से अधिक विस्थापित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो 2 संपीडनों या 2 विरलनों के बीच की दूरी को, जैसे ये 2 संपीडन है तो इनके बीच की दूरी को ही हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, या 2 विरलन है तो उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है?
कोई भी मीडियम का पार्टिकल्स, ठीक है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है यानी दोलन कर रहा है, तो जिस बिंदु के इधर उधर दोलन करता है ना, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, साम्य स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। अब बात करें स्पीड की, तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का, इसका मात्रक सेकेंड, और इसका मात्रक होता है मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका कोई मात्रक नहीं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।